हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूनियन पाठशाला। फिर से आज मैं नया एक टॉपिक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। और आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैं ये चैप्टर और यूट्यूब पे आया हूँ। अब से मैं यहाँ पे फुल टाइम रहूँगा और सारे जो क्वेरी हैं आपके और जो भी चैप्टर्स चाहिए आपको अप टू 10, 6 to 10 आपको यहाँ पे मिलेंगे। 6 to 10 सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। हम और एक मेरी मैम जो दोनों मिल के इस पे काम करने वाले हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ सारे कुछ अवेलेबल होने वाले हैं। तो आज नया चैप्टर के साथ फिर से क्लास 7 का लेके आया हूँ, न्यूट्रिशन इन एनिमल। वाई डू एनिमल नीड फूड? एनिमल्स को, हम लोग एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमंस भी जो हैं, ह्यूमंस है वो भी एनिमल में आते हैं। वाई डू एनिमल नीड फूड? एनिमल को फूड का ज़रूरत क्यों है? जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है आपके मन में या आंसर आता है आपके मन में कि जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए तो फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, रिपेयर देता है, इम्यूनिटी देता है। एनर्जी मतलब, कहने का मतलब क्या है? फॉर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग। ठीक है, आप घूम सकते हो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप घूम नहीं सकते। ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगा, दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो हर चीज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगला है ग्रोथ। ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका हाइट और साइज इंक्रीज़ नहीं करेगा। अगर आपको चोट लग गया तो अगर सही ढंग से आप खाना नहीं खाओगे तो आपका जो सेल है वो जल्द से जल्द रिपेयर नहीं होने वाला। अगला है इम्यूनिटी। बाहर का जो डिजीज़ेज़ है, हम लोग अच्छे अच्छे खाना खाएंगे और हेल्दी फूड खाएंगे तो बाहर के जो डिजीज़ेज़ है उससे हम लोग बच पाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसका, न्यूट्रिशन वर्सेस डाइजेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन? न्यूट्रिशन मीन्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? एक कंप्लीट, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि हम फूड को खाएं। ब्रेकिंग इट डाउन, absorbing nutrition and using them, digestion is the only one step of the nutrition. डाइजेशन एक 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 पार्ट है, ठीक है, बट न्यूट्रिशन एक कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, डाइजेशन न्यूट्रिशन के अंदर ही आ जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मतलब कहने का क्या है, जो आपका न्यूट्रिशन है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। क्या है? कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, और जो डाइजेशन है वो वन स्टेप न्यूट्रिशन है। मतलब डाइजेशन से सिर्फ एक स्टेप का है। ठीक है, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अगला है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, एनिमल फॉलो 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल कितने स्टेप फॉलो करते हैं? 5। पहला इजिशन, इंजेशन, टेकिंग फूड इनसाइड, टेकिंग फूड इनसाइड यानी खाना को मुंह में लेना। डाइजेशन, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब फूड का सिंपल फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन गोइंग इनटू द ब्लड, दैट मीन्स न्यूट्रिशन ब्लड में जाना। मतलब जो भी न्यूट्रिशन हमने खाना खाया वो कहाँ जाके मिलता है? ब्लड में मिलता है। एसिमिलेशन मतलब क्या है? सेल एनर्जी के लिए यूज़ करता है। मतलब सेल यूजिंग द न्यूट्रिशन, सेल क्या करता है? एनर्जी के लिए यूज़ करता है। एंड द लास्ट प्रोसेस इजिशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी खाना है जो पचा नहीं है वो बाहर निकलता है। कहाँ से? एनएस के थ्रू। ठीक है, पहला क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन। अगला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन ऑफ आवर बॉडी। फूड प्रोसेसिंग मशीन ऑफ आवर बॉडी मतलब क्या है? ये हमारा बॉडी का फूड प्रोसेसिंग मशीन होता है। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है माउथ एंड सलेवरी ग्लैंड। क्या आता है? माउथ एंड सलेवरी ग्लैंड। फूड यहाँ से इंटर करता है, टीथ मतलब दांत के थ्रू उसको हम लोग चबाते हैं और उसमें जो सलेवरी मतलब थूक होता है वो फूड के साथ मिलता है और स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। क्या करता है? स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। स्टार्च को किस में चेंज करता है? शुगर में चेंज करता है। ठीक है ना, फूड यही बात लिखा हुआ है। फूड इंटर थ्रू द माउथ, टीथ च्यू द फूड एंड सलाइवरी मिक्स
द सलाइवा कन्वर्ट इनटू स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, ऑसिफेगस जो फूड पाइप है, अ लॉन्ग ट्यूब दैट पुश फूड डाउन टू स्टमक थ्रो वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेसिस। ठीक है, दैट मीन्स एक ट्यूब जो फूड को पेरिस्टेसिस मूवमेंट से नीचे स्टमक तक भेजता है। जो आपका जो कंठ है, जो फूड पाइप, वहाँ से सीधा कहाँ जाता है, स्टमक के पास जाता है। फिर स्टमक अ मस्कुलर बैग दैट कंटेन एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। अब इट ब्रेक प्रोटीन मेक्स द फूड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड चाइम्स। दैट मीन्स एक मस्कुलर बैग जिसमें एसिड और एंजाइम होते हैं। ठीक, ये फूड को मिक्स करता है, सेमी लिक्विड चाइम में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्या है, लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये याद रखेंगे कि हमारा बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है लीवर होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प द डाइजेशन ऑफ द फैट। ठीक है, ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जिसमें डाइजेशन को, जो फैट है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगला है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, इट रिलीज पेनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है डाइजेशन के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे जो फूड जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद जो विली नाम का एक छोटा छोटा प्रोजेक्शन फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब कराता है। विली नाम का छोटा छोटा प्रोजेक्शन वो क्या कराता है, ब्लड में एब्जॉर्ब कराता है। कहाँ कराता है, ब्लड में एब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर जो भी है को एब्जॉर्ब करता है। रिमेनिंग वेस्ट इज रिमूव थ्रू द एनस। यानी कि एक्सेसिव जो वाटर है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बाकी वेस्ट को एनएस से बाहर निकाल देता है। नाउ द नेक्स्ट इज डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अगला क्या है, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है, इन माउथ च्यूइंग, हम लोग चिबाते हैं और इसमें थूक मिलता है ना, जो सलाइवा जिसको बोलते हैं। इन स्टमक मिक्सिंग करता है प्रोटीन डाइजेशन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल शाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, जहाँ पे बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस और कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया एब्जॉर्प्शन थ्रू वीली। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है वीली के थ्रू, है ना। वाटर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, इजेशन थ्रू द एनस। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उसमें कैसा डाइजेशन होता है। ठीक है, एनिमल लाइक काउ, बफलो, गॉट आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, एनिमल लाइक काउ, बफलो एंड गॉट्स आर रुमिनेंट। देयर स्टमक हैज़ 4 चैम्बर। इसका स्टमक के पास कितने चैम्बर होते हैं, आप अपने बुक में भी देखेंगे 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, रुमेन्स रेक्टिकुलम, है ना। अगला है ओसमसम एंड एडोमासम। दैट मीन्स, अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूं, 1 मिनट, हमारे पास इमेज होंगे इसके, 1 सेकेंड। ये आपको दिख रहे होंगे रूमिनेंट्स, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, है ना। ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं इसके। यहाँ देखिए, 1 सेकेंड, ये देखिए रूमेंस, ये 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे, है ना। च्यूइंग द कट्स। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर। एनिमल लाइक काउ, बफलो एंड गॉट आर कॉल्ड रूमिनेंट, देयर स्टमक 4 चैम्बर, जैसा कि मैंने अभी बताया।
दे सैलो ग्रास क्विकली विदाउट चूइंग इट कम्प्लीटली, यानी कि वो लोग क्या करता है, अब अगर कभी भैंस को देखे होगे तो एक बार में वो खाना खा लेता है, कंप्लीट खाना खा लेता है, फिर बाद में बैठ के उसको चिबाते रहता है। दिस फूड फर्स्ट गो इन टू रूमेन, लेटर दे ब्रिंग फूड बैक द माउथ एंड च्यूड अगेन स्लोली एंड सॉलिड, फिर से अंदर जाता है, फिर से बाहर निकल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन और च्यूइंग द कर्ड्स। ठीक है, एक बार पूरा अंदर इसका प्रोसेस फूड गया, फिर उसके बाद वो, पेट के बाहर फिर लाकर उसको चिबाता है, फिर डालता है, ऐसे कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इट यूज फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपीडिया टू कैप्चर द फूड, है ना, सूडोपीडिया टू कैप्चर द फूड। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये अपना फूड सूडोपीडिया से पकड़ पकड़ लेता है, फूड वैक्यूल बनाता है, उसके अंदर डाइजेशन होता है, बचा हुआ वेस्ट से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, बचा हुआ वेस्ट से क्या होता है, ये कंप्लीटली बाहर निकल जाता है। ठीक है, अ फूड वैक्यूल फॉर्म अराउंड द फूड, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द वैक्यूल एंड अनयूज्ड जो फूड है वो कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज ओवर एंड लास्टली हम लोग देखेंगे समरी, क्या क्या हमने पढ़े। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न। द न्यूट्रिशन हैज 5 मेनी स्टेप, ह्यूमन हैव complex digestive system with different organ, ruminant chew the curds and digest cellulose rich grass, amoeba digest food in फूड वैक्यूल। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना। और बहुत शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर को बताया। ठीक है, 11 से 12 मिनट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो के लिए। चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।